साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की दौर से गुजर रहा है और ऐसे कठिन घड़ी में हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है कि हम सरकार की सभी नियमों का पालन करें एवं इस महामारी से लड़ने में हम अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। इसी कड़ी में मैं आज यहाँ पे उपस्थित हूँ दिव्यांग भाई एवं बहनों के लिए जो कि प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक डिवाइसेस यूज करते हैं, उनके लिए एक मैं अनुपालन सॉकेट कैसे हाइजीन किया जाए। जैसे एबव नी प्रोस्थेसिस है, जो भी यूजर जो भी दिव्यांगजन प्रोस्थेसिस या ऑर्थोसिस यूज कर रहे हैं वो अपने सॉकेट का हाइजीन कैसे मेंटेन रखें ताकि उनको आगे चलकर किसी भी परिस्थिति किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दैनिक दिनचर्या में हमारे शरीर से पसीना निकलता है जो कि बहुत तरह का बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन को जन्म देता है। तो चूँकि हमारा जो एम्पुटेड पार्ट है, जो हमारा स्टंप है, वो इस सॉकेट के अंदर होता है, तो उसमें इस तरह की समस्या उत्पन्न होने की स्थिति और भी बढ़ जाती है। तो ऐसे समय में हम अपने घर पे रह करके लॉकडाउन की स्थिति में जब हम कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं या जाने की मनाही है, तो उस स्थिति में हम अपने घर पे रहकर जो भी प्रोस्थेसिस, ऑर्थोसिस या असिस्टिव डिवाइसेस यूज कर रहे हैं उसको कैसे क्लीन किया जाए और कैसे अपने स्टंप को मेंटेन किया जाए, इस बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो हमारे पास मॉडल के रूप में एक एबव नी प्रोस्थेसिस है जिसको कि घुटने से ऊपर कटे हुए दिव्यांग भाईजन इस्तेमाल करते हैं। अब इस सॉकेट का रख रखाव कैसे करना है, क्योंकि जब भी वो पहनते हैं तो हमारे स्टंप से जो पसीना निकलता है वो पसीना सॉकेट के अंदर जा कर के उसमें एक्युमुलेट हो जाता है, जिससे कि गंदगी बैठ जाती है और वहाँ पे फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है, जो कि बाद में इरिटेशन भी स्टंप में पैदा करता है और किसी तरह के फोड़े फुंसी होने की संभावना को बढ़ाता है। तो अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे इस सॉकेट को हाइजीन या उसको स्वस्थ रखा जाए ताकि आपको दिनचर्या प्रभावित ना हो। तो सबसे पहला इसके लिए क्या क्या टूल्स का रिक्वायरमेंट है वो आप सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे एक छोटा बकेट आप घर में रखते हैं तो एक छोटा बकेट, और इन सब चीज़ों को सफाई करते वक्त ये स्पेसिफिकली आप ध्यान रखें, इस बात का सुनिश्चित करें कि जो भी सामान आप इसमें यूज करेंगे, जो भी आप वस्तुएं यूज करेंगे, उसका किसी और चीज़ों से लेना देना ना हो, आप उसको सेपरेट रखें। पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात, जो टूल्स आपको इस्तेमाल करना है उसमें एक आप छोटा बकेट रखें जिसमें 2-3 लीटर का पानी आ जा सकते हैं, आप रख सकते हैं। दूसरा कि आप 2-3 तौलिया रखें इस तरह का, या तो फिर वाइपर रखें, टिश्यू वाइपर आता है वो रखें। और एक और बात इसके साथ सुनिश्चित कीजिएगा कि इसका डिस्पोजल आप कितने अच्छे से करते हैं, क्योंकि अभी की जो समस्या है वो यही है कि हम कैसे खुद को साफ रखें और अपने आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखें। तो पहला आप उसमें 2-3 लीटर वाटर लेंगे जो कि थोड़ा गर्म हो, इतना भी गर्म ना हो कि वो आपका शरीर बर्दाश्त ना कर सके। ल्यूक वार्म वाटर आप 2 से 3 लीटर लें, और साथ में एंटीबैक्टीरियल लिक्विड और सोप आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये है, ये हम अभी इसमें डालेंगे और आप देख रहे हैं इसको हमने इसमें डाल दिया। उसके बाद हम इसके सफाई की प्रक्रिया को सुनिश्चित करेंगे। इसमें हमने डिप किया और इसका जितना भी पानी है उसको हमने इससे निचोड़ करके बाहर निकाल दिया। उसके बाद धीरे धीरे इस तरह से हम प्रोस्थेसिस या ऑर्थोसिस को, अपने दिव्य अंगों को, कृत्रिम दिव्य अंगों को इस तरह से पकड़ेंगे और उसके अंदर हम इस तरह से पूरी तरह से घुमा करके कोई भी हिस्सा जिसमें कि ना छूटे उससे साफ कर लेंगे अच्छी तरह से। पूरी तरह से आप 1-2 नहीं 3 बार आप सभी हिस्सों को छू सकते हैं और वो सुनिश्चित कर सकते हैं इसकी सफाई जब आपको लगने लगे कि इसका जो ये है वो पूरी तरह से इसमें भीग चुका है,
उसके बाद आप उस कपड़े को, उस तौलिए को अलग रख दें और एक दूसरा स्वस्थ तौलिया, साफ तौलिया निकाल करके उसमें डालें, जो भी वाटर या सॉप का कण है वो उसको एब्जॉर्ब कर ले और पानी उसके अंदर न रह जाए, इसको सुनिश्चित करें और साफ़ तौलिए से अच्छे से साफ़ करें। उसके बाद आप एक प्रक्रिया और इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं सफाई के बाद, कि आप इसको सूखे पंखे के नीचे रखें, एयर ड्राई करें। इसको बहुत ज़्यादा हीट गन या ड्रायर का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो इस सॉकेट का जो प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो सकता है और आपको बाद में पहनने में कठिनाई हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप सॉकेट का क्लीनिंग कर चुके हैं, इसकी सफाई कर चुके हैं, तो प्रोस्थेसिस के अन्य हिस्सों पे भी आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि ये सस्पेंशन सिस्टम है जो कि प्रोस्थेसिस को आपके अंगों में बनाए रखता है। इस सस्पेंशन सिस्टम में आप देख रहे हैं कि इसमें इलास्टिक का वेलक्रो लूप एंड हुक है, तो पहनने से पहले आप इस लूप एंड हुक का अच्छे से अवलोकन करें कि ये इसकी चिपकता कहीं ख़राब तो नहीं हो गई, ये अच्छे से चिपक रहा है या नहीं, इसको सुनिश्चित करें। दूसरी बात, अगर आप सक्शन भाल्व सॉकेट यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि भाल्व का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ, इसे सक्शन भाल्व ये है, तो आप इसको अच्छे तरीके से टाइट करें। खुलने के बाद आप पुल करें इसको अच्छे से सॉक्स पहन के, उसके बाद इसको अच्छे से टाइट करें ताकि अंदर में कोई एयर ना रहे, और पैर दबाने के बाद इसको अच्छे से प्रेस करें ताकि अंदर का एयर बाहर निकल जाए और आपका लिम्ब स्टेबल हो जाए। और चलने से पहले 2-3 बार आप ज़रूर इसको ये सुनिश्चित कर लें कि आपका लिम्ब जो है, आर्टिफिशियल कृत्रिम अंग जो है, वो आपके पैर में सुरक्षित है। उसके बाद सॉकेट के निचले हिस्सों की जब बात करते हैं तो आप देख रहे हैं इसमें जॉइंट है। इसमें 2 तरह की बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। पहली बात ये कि आपका जॉइंट वाटर रेसिस्टेंट है या नहीं। अगर वाटर रेसिस्टेंट है तो आप उसे डायरेक्ट पानी में डुबो भी सकते हैं, लेकिन अगर वाटर रेसिस्टेंट नहीं है तब आपको इसी तरह क्लीन या फिर स्प्रिंकल करके, जैसे कि ये हो गया, सैनिटाइज़र से आप सिंपली स्प्रिंकल करें, बाहर स्प्रे करें और कुछ देर रहने के बाद आप इसको इस तरह से टॉवेल से पोंछ दें। और इस समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप घर से बाहर जा रहे हों तो मेटेलिक पार्ट्स अगर आपका कवर्ड नहीं है प्रोस्थेसिस में, तो उसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और घर में प्रवेश करने से पहले आप इस तरह के सैनिटाइज़र, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और इस पे स्प्रेड कर दें। इस पे छिड़कने के बाद 20 से 25 मिनट आप इसको एज इट इज़ यूँ ही छोड़ दें घर के बाहर। उसके बाद आप किसी सूखे कपड़े, तौलिए या टिश्यू पेपर से इसको क्लीन करके और उसके बाद उसको अपने घर के अंदर ले जाएं। इसमें और भी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि इसका पाइलोन होता है, जो आपका साउंड लिम्ब है, जो आपका नॉर्मल लिम्ब है, उससे बराबरी करने के लिए इसमें पाइलोन ट्यूब का इस्तेमाल होता है। वो ट्यूब को भी आप उसी तरह क्लीन करेंगे। प्रोस्थेटिक फुट उसके नीचे होता है, उसे भी आप उसी तरह क्लीन करेंगे। उसमें विशेष ध्यान रखना है प्रोस्थेटिक फुट में कि आपका फुट जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या सजेस्ट करता है। अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको एक बार पढ़ लें, नहीं तो आप अपने नियरेस्ट जो क्लिनिक है जहाँ पे आपने उसका निर्माण करवाया है या जहाँ पे आप सर्विसेज लेते हैं, आप उनको भी कांटेक्ट करके उसके बारे में विशेष जानकारी ले सकते हैं कि कैसे करना है।